हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा गुप्ता, एसकेवी मैगजीन रोड से आपकी एसएसटी की टीचर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 71। यह कार्यपत्रक 29 दिसंबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 3 नात्सीवाद और हिटलर के उदय की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। पार्ट 3 नात्सीवाद और हिटलर का उदय हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन करेंगे। चलिए देख लेते हैं रिवीजन में क्या दिया गया है। सबसे पहले रिवीजन में हमें एक अनुच्छेद दिया गया है। पहले हमें इस अनुच्छेद को पढ़ना है और फिर इस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब आप सोचेंगे कि अनुच्छेद क्यों दिया गया है, क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम में भी इसी प्रकार से आपको अनुच्छेद दिया जाएगा और इस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिनके उत्तर आपको लिखने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अनुच्छेद और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। पहले महायुद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है। तो प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा, यानी जो सिपाही थे उनको बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। यानी कि जो राजनेता होते थे वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि जो पुरुष हैं उनको आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खंदकों की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था। महिमा मंडन मतलब होता है बहुत तारीफ की जा रही थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि इन खंदकों में बड़ी दयनीय जिंदगी जी रहे थे। यानी कि जो सिपाही लोग थे, ये माना जा रहा था कि जिन खंदकों में सिपाही लोग रह रहे थे, मीडिया में उसकी बहुत तारीफ हो रही थी कि उनको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, उनका बहुत अच्छा ध्यान रखा जा रहा है, पर ऐसा था नहीं। सिपाही लोग जो ज़िंदगी जी रहे थे वो बहुत ही मुश्किल थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि सिपाही इन खंदकों में बड़ी दयनीय ज़िंदगी जी रहे थे। यानी जो सिपाही लोग थे वो बहुत ही दयनीय ज़िंदगी जी रहे थे। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे। यानी कि युद्ध में जो लोग मर जाते थे, लाश बन जाते थे, उनकी बॉडीज़ को, डेड बॉडीज़ को खाने वाले जो चूहे थे, ऐसे चूहों के बीच में उन लोगों को रहना पड़ता था। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते थे। यानी कि जो सिपाही लोग थे वो एक ऐसे वातावरण में रहते थे जहाँ चारों ओर जंगली चूहे होते थे। जंगली चूहे ऐसे होते हैं जो इंसानों को भी काटने लगते हैं। तो वहाँ पे चारों तरफ जंगली चूहे होते थे, जहरीली गैस होती थी और साथ में दुश्मन का हमला भी होता था। ऐसी सिचुएशन में वो ज़िंदगी लाइफ स्पेंड करते थे। तो गोलीबारी का बहादुरी से सामना करते थे और ऐसा करते हुए अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। यानी कि उनमें जो लोग जख्मी हो जाते थे उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। वो अपने साथ मतलब कुछ लोग ऐसे थे, कैसे वो ज़िंदगी जीते थे, अपने पल पल मरते थे। यानी कि पल पल अपने आप को वो सोचते थे कि हम कैसी सिचुएशन में रह रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह के सामने सारी चीज़ें गॉड थी, यानी कि सेकेंडरी थी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहली चीज़ मानी गई थी वो क्या था? फौजी प्रचार, यानी फौजियों का प्रचार किया जाए और राष्ट्रीय सम्मान, देश का सम्मान किया जाए। तो देश की सम्मान व प्रतिष्ठा और फौजी प्रचार को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई थी और बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी थी। क्योंकि हाल ही में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। यानी कि जो तानाशाही लोग थे उनको जन समर्थन मिलने लगा। ऐसा क्यों था? क्योंकि इससे पहले कभी लोकतंत्र रहा नहीं, हमेशा राजा का ही शासन रहा। तो लोगों को लगता था कि इससे बेटर शायद ये राजा होगा या उससे बेटर शायद वो राजा होगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत ही नाजुक विचार था। यानी लोकतंत्र जो था वो एक ऐसा विचार था जिसके ऊपर सभी लोग सोच नहीं पा रहे थे। जो दोनों महायुद्धों के बीच, यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच, दोनों महायुद्धों के बीच
पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। यानी कि जिस प्रकार के युद्ध वहाँ चल रहे थे उस प्रकार के युद्धों में वो इस तरीके से स्थिरता नहीं ला पा रहा था। ये जो लोकतंत्र है एक ऐसी सिचुएशन थी जो स्थिरता नहीं ला पा रहा था। तो चलिए पहले अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहले अनुच्छेद पर आधारित हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं बट आपको किसी 4 के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किसने छोड़ दी थी? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, मीडिया, राजनेता, सरकार और प्रथम विश्व युद्ध। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? प्रथम विश्व युद्ध, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है, वाक्य को सही करके लिखे। यानी कि जो वाक्य है इसमें कुछ मिस्टेक है, आपको इसे पढ़ना है और इसे करेक्ट करके दोबारा लिखना है। पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में आम नागरिकों को सिपाहियों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। इसमें आपको जो भी मिस्टेक है उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको करेक्ट करके अगेन लिखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थान भरिए यानी फिल इन द ब्लैंक्स। असल में सिपाही खंदकों में बड़ी डैश जिंदगी जी रहे थे। कैसे जिंदगी जी रहे थे ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। पहले महायुद्ध में किनकी जिंदगी दयनीय थी और क्यों? यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें किसकी स्थिति दयनीय थी और क्यों थी, कारण भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूढ़िवादी तानाशाहों और व्यापक जन समर्थन क्यों मिल रहा था? तो रूढ़िवादी तानाशाहों को जन समर्थन क्यों मिल रहा था? जो तानाशाही थे, रूढ़िवादी थे वो, और फिर भी उनको जन समर्थन मिल रहा था, इन जनता का समर्थन मिल रहा था, वो क्यों मिल रहा था? आपको उसका कारण बताना है। चलिए देख लेते हैं दूसरा अनुच्छेद। आज का हमारा सेकंड पैसेज जो है वो क्या कहता है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर नीचे के दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिटलर जबरदस्त वक्ता था। वक्ता मतलब बहुत अच्छी स्पीच देता था, बोलना, बहुत अच्छा भाषण देना, स्पीच देना, उसे वक्ता बोला जाता है। तो हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। यानी कि वो इस प्रकार स्पीच देता था कि लोग आकर्षित हो जाते थे। वे अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करना, वारसराय की संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। यानी कि हिटलर जनता से, जर्मन की जनता से क्या वादे करता था? वो ये वादे करता था कि सबसे पहले वो जर्मन को एक शक्तिशाली राष्ट्र यानी एक शक्तिशाली देश बनाएगा। वारसराय की संधि में जो नाइंसाफी हुई थी उसका प्रतिशोध यानी बदला लेगा। जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाएगा। जर्मन समाज की जो प्रतिष्ठा खो गई थी, जो अपमान किया गया था वारसराय की संधि के द्वारा, उसको वापस दिलाएगा। ऐसे वादे हिटलर ने लोगों से किए, जिससे प्रभावित होकर लोगों ने उसको वोटिंग की और उसको जिताया और चांसलर बना दिया, वाइस चांसलर बनाया। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। तो उसका दूसरा वादा क्या था कि वो बेरोजगारों को रोजगार देगा और नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देगा। यानी कि उसने ये भी कहा कि वो तमाम विदेशी साजिश जो हो रही हैं उसके खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। हिटलर जो था उसने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। यानी वो जानता था कि किस प्रकार आडंबर और प्रदर्शन करके लोगों को बहकाया जा सकता है।
हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। यानी कि जो नाजी विचारधारा के लोग थे, जो नात्सी लोग थे, जो हिटलर के समर्थक थे, उन्होंने जनता को भ्रमाने के लिए, उनको हिटलर के फेवर में करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। यानी कि शक्ति प्रदर्शन जो नात्सियों द्वारा निकाले जाते थे, ये उसका हिस्सा थी। निम्न प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। इसमें भी आपको यही करना है, किसी 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिक्त स्थान भरिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। हिटलर ने डैश की एक नई शैली रची थी। क्वेश्चन नंबर 2 सत्य व असत्य, यानी ट्रू फॉल्स। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता नहीं था, आपको बताना है सत्य है या असत्य है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, हिटलर के लिए भारी समर्थन दर्शाने के लिए नात्सियों ने क्या किया। क्वेश्चन नंबर 4 वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शांति प्रदर्शन का हिस्सा थी। क्वेश्चन नंबर 5 हिटलर अपने भाषणों में क्या क्या वादे करता था। तो ये हैं हमारे आज के सभी 5 क्वेश्चन। साथ में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, अपने और अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखें। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों। तो बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आज का पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों में किन्हीं 4 के उत्तर लिखिए। आपको किन्हीं 4 के उत्तर लिखने पर मैंने आपको पूरे 5 क्वेश्चन लिख के दिए हैं। आपको इनमें से जो भी 4 इजी लगते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किसने छोड़ दी थी। तो इसका उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा क्वेश्चन है, वाक्य को सही करके लिखिए। पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में आम नागरिकों को सिपाहियों के मुकाबले अधिक सम्मान दिया जाने लगा। तो इसका उत्तर है पहले महायुद्ध के दौरान यूरोप में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले अधिक सम्मान दिया जाने लगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, रिक्त स्थान भरिए। असल में सिपाही गंदकों में बड़ी दयनीय स्थिति में रहते थे। ये दयनीय इसका करेक्ट आंसर है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स का करेक्ट ऑप्शन है जो ब्लू कलर से मेंशन है। पहले महायुद्ध में किसकी जिंदगी दयनीय थी और क्यों। तो इसका उत्तर है पहले महायुद्ध में सिपाहियों की जिंदगी दयनीय थी क्योंकि वे लोग लाशों को खाने वाले चूहों व जहरीली गैसों के बीच रहते थे। बात करते हैं आज के 5th क्वेश्चन की। आज का 5th क्वेश्चन है, रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जनसमर्थन क्यों मिल रहा था। तो इसका उत्तर है रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जनसमर्थन इसलिए मिल रहा था क्योंकि उस समय लोकतंत्र नया और बहुत नाजुक विचार था। यानी कि लोग लोकतंत्र पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो तानाशाहों को समर्थन दे रहे थे। बात करते हैं सेकंड पैसेज के आंसर्स की। क्वेश्चन नंबर 1 रिक्त स्थान भरिए। हिटलर ने डैश की एक शैली रची थी। तो इसका आंसर होगा राजनीति। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। सत्य व असत्य लिखिए, यानी ट्रू फॉल्स। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता नहीं था, बट जबकि हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स, यानी असत्य। हिटलर के लिए भारी समर्थन दर्शाने के लिए नात्सियों ने क्या किया। तो इसका उत्तर है हिटलर के लिए भारी समर्थन दर्शाने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं की। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शांति प्रदर्शन का हिस्सा थी। ठीक है, तो आपको बताना ये करेक्ट है या नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी, शांति प्रदर्शन का नहीं थी।
लास्ट क्वेश्चन कहता है हिटलर ने अपने भाषणों में क्या क्या वादे किए थे। तो इसका उत्तर है हिटलर ने अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करना, यानी जर्मन को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, वारसराय की संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने के वादे करता था। साथ ही उसने यह वादा किया कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। तो ये हिटलर ने वादे किए थे जर्मन की जनता से, जिससे प्रभावित होकर जर्मन की जनता ने उसे समर्थन दिया था। तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे।